NCERT कंप्यूटर साइंस क्लास 11th चैप्टर 5 गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। तो पाइथन के साथ शुरुआत हमने पढ़ा, जिसमें हमने 5.7 तक अभी तक पढ़ा है, जिसमें डाटा टाइप हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे 5.8 ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं 5.8 को, ऑपरेटर को। उसके बाद यहाँ इसका पेज नंबर है 99, तो यहाँ 111 हो जाएगा। तो हमने यहाँ तक डेटा टाइप में पढ़ लिया था और यहाँ से ऑपरेटर स्टार्ट होता है। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। 5.8 ऑपरेटर। एक ऑपरेटर का उपयोग मानों पर विशिष्ट गणितीय या तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑपरेटर के बारे में कह रहा है कि ऑपरेटर का उपयोग मानों पर विशिष्ट गणितीय या तार्किक संचालन के लिए हम लोग करते हैं। जिन मानों पर ऑपरेटर काम करते हैं उन्हें ऑपरेंड्स कहा जाता है। तो यह एक तरह से डिफिनेशन हो गया कि ऑपरेंड्स किसे कहते हैं। तो जब भी हम किसी ऑपरेटर का उपयोग करके गणितीय या तार्किक संचालन करते हैं और उस मान पर ऑपरेट काम करते हैं, तो उस जो ऑपरेट काम करता है उसे हम लोग ऑपरेंड्स कहते हैं। इसमें आगे कहता है, उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति 10 प्लस नंबर 1 में मान जो है 10 है और चर जो है वेरिएबल जो है नंबर है, ऑपरेंड्स हैं। और पल्स जो है, यहाँ पे जो पल्स दिया हुआ है ये चिन्ह का एक ऑपरेटर है। तो ये दोनों के बीच में डिफाइन कर रहा है कि ये जो 10 है ये है एक तरह से मान है और ये एक चर मान है, और ये जो दिया हुआ है यह एक तरह से ऑपरेटर का एक तरह से ऑपरेटर है, एक तरह से चिन्ह का। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि पाइथन कई प्रकार के ऑपरेटरों का समर्थन करता है, जिनकी श्रेणीकरण इस अनुभाग में संक्षेप में समझाई गई है। तो ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे संक्षेप में समझाया गया है कुछ, जो कि हम लोग आगे देखते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे कि अंकगणितीय ऑपरेटर। तो अंकगणितीय ऑपरेटर को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि पाइथन उन अंकगणितीय ऑपरेटरों का समर्थन करता है जो 4 मूल अंकगणितीय क्रियाओं के साथ साथ मॉड्यूलर डिजाइन यानी मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन एंड घातांक निकालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है यह एक तरह से पाइथन के उन अंकगणितीय ऑपरेटरों का समर्थन करता है जो 4 मूल अंकगणितीय क्रियाओं, जैसे कि 4 मूल में कौन कौन से हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पहला है मॉड्यूलर डिवीजन, दूसरा है फ्लोर डिवीजन, और तीसरा यहाँ पे कह रहा है घातांक निकालने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके इसको समझेंगे। ये जो पहला ऑपरेटर है ये प्लस का, जो कि जोड़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ऑपरेटर के दोनों ओर के 2 संख्याओं मानों को जोड़ता है। जैसे कि नंबर 5 है यहाँ पे और नंबर दूसरा जो वेरिएबल 6 है, तो 5 और 6 को ऐड किया तो यहाँ पे 11 आ गया। उसी प्रकार से स्ट्रिंग, मान लीजिए स्ट्रिंग में दिया हुआ है अगर वेरिएबल यहाँ पे हेलो और इंडिया, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हेलो इंडिया हो जाता है।
तो यह ऑपरेटर दो स्ट्रिंग को ऑपरेटर के दोनों ओर जोड़ने के लिए भी उपयोग किया जाता है। यह दो तरह से कार्य करता है। स्ट्रिंग में इस प्रकार से काम करता है और यहाँ पे नंबर में इस प्रकार से काम करता है। आगे क्या कहता है कि घटाव। यहाँ पे घटाव में एक तरह से ये काम करता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है ऑपरेटर के बारे में कि दाएं ओर के ऑपरेंड को बाएं ओर से ऑपरेंड से घटाया जाता है। तो जिस तरह से यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है और नंबर 6 दिया हुआ है, तो 5 में से 6 को घटाया जाता है, तो यहाँ पे प्रिंट होता है -1। इसी प्रकार से जो गुणा का जो ऑपरेटर दिया हुआ है, यह नंबर 1 पक्षों पर दोनों मानों को गुणा करता है। जैसे कि 5 यहाँ पे नंबर 1 दिया हुआ है और नंबर 2 ये है, 6 है, यहाँ नंबर ये 1 है, इस तरह से किया हुआ है। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लिकेशन किया है तो यहाँ पे हम लोग को 30 आ गया है। उसी प्रकार से जब स्ट्रिंग के साथ करता है, यानी भारत नंबर 1 स्ट्रिंग ये नंबर 1 लिया है और यहाँ पे नंबर 2 स्ट्रिंग लिया है, तो इसी को नंबर स्ट्रिंग 2 से करता है, तो ये 2 बार भारत भारत प्रिंट होता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे स्ट्रिंग काम करता है और यहाँ पे नंबर इस प्रकार से काम करता है जब हम लोग गुणा ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यदि पहला ऑपरेटर का स्ट्रिंग है और दूसरे ऑपरेटर में पूर्णांक मान है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 2, तो यह ऑपरेटर बाएं आइटम को दोहराता है। जो बाएं आइटम है ये इसी को दोहरा देता है, मतलब जो स्ट्रिंग वाला जो वेरिएबल है या जो भी मान दिया हुआ है उसको ये दोहरा देता है। उसी प्रकार से यहाँ डिवीजन यानी भाग के बारे में ऑपरेटर के बारे में बताया है कि बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड से विभाजित करता है तो भागफल यह लौटाता है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 2 दिया हुआ है, तो जब हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं 8 में, तो यहाँ पे नंबर 2 को क्या दिया है, यानी 4 यहाँ पे है और नंबर 1 से इसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो 4 है ऊपर है यह और नीचे जो है 8 है, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। यहाँ पे परसेंट निकालने के लिए बताया गया है 13 का 5%, तो 13 का 5% क्या होगा, 13 × 5 डिवाइडेड यहाँ करेंगे 5/100 यानी 20, तो 20 यानी 13/20। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे बाएं ऑपरेंड के दाएं ऑपरेंड से विभाजित करता है और शेषफल लौटाता है। यहाँ पे जो शेषफल आता है इसका यानी 13/5, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा इसका शेषफल। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे कहता है फ्लोर डिवीजन, यह भी एक तरह से ऑपरेटर है और इसका उपयोग इस तरीक़ा से हम लोग करते हैं। बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड से विभाजित करता है, बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड से विभाजित करता है, यानी 2 से यहाँ इससे विभाजित करेगा और दशमलव भाग को हटाकर, जो दशमलव भाग है उसको हटाकर, यानी यहाँ आ गया 3.4 यानी 10, तो यहाँ पे कह रहा है दशमलव भाग को हटाकर भागफल लौटाता है। इसे कभी पूर्णांक विभाजन भी कहा जाता है। तो ये हमें अगर नंबर 2 यहाँ पे दे दिया है, अगर 4 पहले दे दिया है और उसके बाद हम लोग यहाँ 13 लिखते हैं, तो 13 से हम लोग यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ पे भी कुछ भी नंबर आ सकता है, तो इस नंबर को हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, यह पूर्णांक हटा दिया जाता है यहाँ से
और इसको हम लोग को प्रिंट किया जाता है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है कि 0 होता है। तो इस तरह से फ्लोर डिवीजन कार्य करता है। और घातांक जो है डबल स्टार ऑपरेंड पर घातांक पावर गणना करता है, अर्थात बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड के शक्ति तक उठाना। यानी जो नंबर 1 है और ये नंबर 2 है, तो नंबर 1 इंटू नंबर 2 ऐसे इस प्रक्रिया को रहे, तो इसमें हम लोग 3 के पावर 4 करते हैं। जैसे इसको यहाँ पे बोल रहा है कि बाएं ऑपरेंड को दाएं ऑपरेंड की शक्ति तक उठाना। तो यहाँ बाएं ऑपरेंड को हम लोग दाएं शक्ति तक उठाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 4 बार हो जाएगा इसका 3 इंटू 3। तो इस तरह इसका से 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81 हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 81 दिया हुआ है। तो इस तरीका से है यहाँ पे ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि संबंधात्मक ऑपरेटर मतलब रिलेशनल नंबर के बाद यहाँ पे किया जा रहा है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है। संबंधात्मक ऑपरेटर ऑपरेंड के मानों की तुलना करता है, उनके दोनों ओर और उनके बीच के संबंध को निर्धारित करता है। ये जो है संबंध को एक दूसरे से दोनों ओर उनके बीच के संबंध को निर्धारित करता है। यहाँ पे आगे कहता है कि उन मान लीजिए कि पाइथन चर 0 है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता है कि जब हम पाइथन वेरिएबल नंबर 1 मान लीजिए ले लेते हैं, यहाँ पे 10 ले लेते हैं, और नंबर 2 जो है वेरिएबल इसको हम लोग 0 ले लेते हैं, और नंबर 3 स्ट्रिंग मान लीजिए हम लोग नंबर 3 जो है यहाँ पे 10 ले लेते हैं, नंबर 3 10 ले लेंगे और इसको यहाँ से काट देते हैं। और स्ट्रिंग जो है str स्ट्रिंग जो है हम लोग ले लेंगे कितना, स्ट्रिंग मान लीजिए अच्छा ले लिए यानी गुड ले लिए। उसके बाद स्ट्रिंग 2 जो है दोपहर ले लिए। तो निम्नलिखित उदाहरणों के लिए पाइथन में संबंधित ऑपरेटर, तो इसी को मतलब ये बोल रहा है कि ऑपरेटर अगर इक्वल टू है तो बराबर है। तो यदि दो ऑपरेंड के मान बराबर हैं तो शर्त ट्रू है, अन्यथा फॉल्स है। तो यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 अच्छा और दोपहर दोनों एक दूसरे को संबंध में मतलब है या नहीं है। तो यहाँ पे ये फॉल्स होगा, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, तो यहाँ फॉल्स हो गया। उसी प्रकार से कह रहा है कि 10 नंबर और यहाँ पे 10 नंबर ये दोनों नंबर 3 है यहाँ पे। तो नंबर 10 है यहाँ पे और नंबर 2 पे यहाँ पे 0 है। तो 0 क्या मतलब 10 से बराबर होगा, तो ये नहीं होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। आगे स्ट्रिंग में भी वही हुआ, यहाँ पे फॉल्स हो गया। आगे क्या कह रहा है कि बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इस तरीक़ा से हम लोग उसको दर्शाते हैं। जैसे नंबर 1 और नंबर 2 बराबर नहीं है तो हम लोग इस तरीक़ा से इसको दर्शाते हैं। तो 0 और 10 बराबर नहीं है तो ये सही है, तो ट्रू हो जाएगा ये। और स्ट्रिंग एक दूसरे से दोनों बराबर नहीं है, मतलब जैसे अच्छा और दोपहर दोनों शब्द एक दूसरे से बराबर हैं यानी एक जैसे हैं, तो नहीं है। तो ये जो नहीं को दर्शाया है तो ये सही कंडीशन को दिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ ये भी ट्रू हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे वेरिएबल को बड़ा छोटा क्रम में बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि नंबर 1 हम लोग 10 लिए थे, तो 10 जो है ये नंबर 0 जो है, अब 0 से बड़ा है या छोटा है, तो 0 से बड़ा है नंबर 1, तो इसलिए ये ट्रू होगा। तो ये यहाँ पे सही का सिंबल दिखाया है और यहाँ पे
ऑपरेशन का यहाँ पे यूज किया है, ऑपरेटर का यूज किया है। उसी प्रकार से ये कह रहे हैं आगे से कम, मतलब एक से कम। तो यहाँ पे जब ऑपरेटर यहाँ पे आगे जो दिखाया गया है लेस देन वाला, तो लेस देन वाला जो ऑपरेटर यहाँ पे दिखाया गया है ये बोल रहा है बाईं ओर के ऑपरेंड का मान दाएं ओर के ऑपरेंड के मान से कम हो तो शर्त सही होगा। जैसे अगर यहाँ पे स्ट्रिंग का बात करता है तो स्ट्रिंग को पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें स्ट्रिंग 2 जो है वो है दोपहर, और स्ट्रिंग 1 जो है उसमें 3 ही अंक है, जिसमें है दोपहर है और इसमें है अच्छा। तो अच्छा जो है अच्छा और अच्छा जो है वो दोपहर और अच्छा, यानी ये जो दिखाया गया है ये भी यहाँ पे सही मान दिखाता है कि स्ट्रिंग 1 जो है गुड है, और यहाँ पे ये दोपहर जो है ये फॉल्स है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो 10 है ऑपरेंट, यहाँ पे ये सब गलत लिख दिया है, यहाँ पे ये लिखने में गलती हो गया यहाँ पे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी हैं, जिस प्रकार के नंबर हम लोग ऊपर में लिए थे नंबर 1 नंबर 2, तो नंबर 2 जो लिए थे नंबर 2 कितना था 0 था। नंबर 2 जो है 0 था, और नंबर 3 जो है 10 था। तो ये बोल रहा है कि ये क्या एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये बराबर तो नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब स्ट्रिंग का बात कर रहा है कि ये स्ट्रिंग जो है एक दूसरे से बराबर हैं या इससे स्ट्रिंग 1 बड़ा है, तो ये ट्रू का सिंबल दिखा रहा है, तो ये ट्रू हो जाता है यहाँ पे। तो स्ट्रिंग के मामले में हमें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ नंबर के मामले में यहाँ तक हमें समझ आया है। आगे हम देखते हैं से कम और बराबर कह रहा है, तो यहाँ पे हम अगर नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 हम लोग का 0 है, और नंबर 10 जो है हम लोग का नंबर 10 है, नंबर 3। तो ये जो है नंबर 2 से बड़ा है, बिल्कुल है, तो ये ट्रू सिंबल को दर्शाएगा। और स्ट्रिंग के मामले में यहाँ पे स्ट्रिंग 2 जो है दोपहर जो है ये बड़ा है, स्ट्रिंग 1 यानी अच्छा यानी गुड है, तो यहाँ पे ये फॉल्स को दर्शा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे कार्य करता है ऑपरेटर। आगे है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो असाइन करने वाला ऑपरेटर है कुछ, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बाएं तरफ के वेरिएबल के मान को असाइन या बदलता है। जैसे मान लीजिए इक्वल टू ऑपरेटर जो है एक दूसरे का बराबर है, तो अगर हम नंबर यहाँ पे 1 जो है, नंबर जब 1 को हम लोग 2 लेते हैं और नंबर 2 इक्वल टू नंबर 1 करते हैं, तब नंबर 2 जो है वो अपने आप 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे हम लोग नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 कर दिए, तो नंबर 2 जो है नंबर 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दर्शा देता है। अगर इसी प्रकार से अगर हम कंट्री को अगर मान लीजिए देश के इंडिया कहते हैं, तो कंट्री को अगर जब हम प्रिंट करेंगे तो अपने आप भारत आ जाएगा। तो इस तरह से 2 स्ट्रिंग के बीच में दर्शाया गया है कि जब देश यहाँ पे इक्वल टू अगर हम भारत कर देते हैं, तो ये जब पूछा जाएगा कि कौन सा देश है, तो ये अपने आप जब पूछा जाएगा यहाँ पे कि कौन सा देश है, तो ये अपने आप भारत को प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से दर्शाया जाता है। और उसी प्रकार से एक और ऑपरेटर यहाँ प्लस इक्वल टू है। तो यहाँ पे जितने भी सारे ऑपरेटर दिए हुए हैं ये सारे एक दाहिने पक्ष के ऑपरेंड
का मान बाएं पक्ष के ऑपरेंड में जोड़ता है और परिणाम को बाएं पक्ष से के ऑपरेंड को सौंपता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि x इक्वल टू एक्स प्लस और यहाँ इक्वल टू वाई है, तो उसी प्रकार से अगर हम यहाँ x जो कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई हम अगर लिख देते हैं तो ये दोनों सेम ही हैं। ये कह रहा है कि मतलब x और y जो है यहाँ पे सेम है। जैसे कि नंबर अगर 10 है और नंबर 2 है, मतलब दो वेरिएबल है यहाँ पे 10 और 2, तो ये दोनों को अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो ये 10 और 2 12 हो जाता है। ये कह रहे हैं कि इस तरीक़ा से नंबर 1 हो जाता है। तो यहाँ पे नंबर 2 जो है यहाँ 2 हो जाता है। नंबर 1 जो है 10 है और नंबर 1 जो है यहाँ प्लस कह रहा है, इसलिए ये 10 में ये 2 है जुट जाता है और यहाँ पे नंबर 2 जो है जितना है उतना का उतना ही रह जाता है। तो जब भी प्लस का सिंबल यूज करना होता है तो उसमें जो नंबर हम लोग को जो दिया हुआ होता है वो इसमें ऐड हो जाता है। ये कह रहा है कि जब हम लोग प्लस इक्वल टू का ऑपरेटर का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इस तरीक़ा से ये कार्य करता है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग 1 में नमस्ते है और यहाँ पे भारत है, तो स्ट्रिंग 1 जो करके प्लस जो किया है तो ये अपने आप यहाँ पे हम लोग को हेलो मतलब इंडिया कर देगा, क्योंकि नमस्ते भारत ये दोनों में ऐड हो जाएगा। तो ये स्ट्रिंग 1 जब प्रिंट करेगा तो नमस्ते भारत कहेगा और स्ट्रिंग 2 केवल प्रिंट करेगा तो वो उसमें भारत ही केवल कहेगा। तो ये यहाँ पे दर्शाता है। आगे कहता है माइनस इक्वल टू, तो इस तरीक़ा से ये दर्शाया हुआ है कि इसमें घट जाता है। जैसे मान लीजिए 10 है और नंबर 1 प्रिंट करने के लिए कहेगा तो 10 में से 2 घट जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग नंबर 1 को प्रिंट करते हैं। और इसी में इसमें स्ट्रिंग के बारे में नहीं बताया गया है, क्योंकि किस तरह से उसको घटाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नहीं बताया है। आगे यहाँ पे बताया है कि इनटू इक्वल टू करना होता है, तो इसमें भी उसी तरीक़ा का यूज करते हैं। जैसे 2 है नंबर 1 के साथ कह रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 3 दूनी 6 जो है नंबर 1 को जब प्रिंट करेंगे तो अपने आप ये 6 प्रिंट करेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये भारत है तो भारत इंटू मतलब यहाँ पे किया जाए यानी 3 बार, तो ये अपने आप 3 बार भारत 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 ये यहाँ पे प्रिंट कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ऑपरेटर जो कि यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू है, तो इसको भी एक तरह से यहाँ पे 6 यहाँ ले लिया है और यहाँ 3 ले लिया है और नंबर 1 और डिवाइड कर दिया, यानी 6 डिवाइडेड इक्वल टू 3 यानी 2 इसका आंसर हो जाएगा जब नंबर 1 को यहाँ पे ये प्रिंट करेगा या मांग बोलेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो परसेंटेज इक्वल टू किया हुआ है तो इसका भी वही प्रक्रिया है कि यहाँ जब नंबर 1 को यहाँ प्रिंट करने के लिए बोलेगा तो ये नंबर 1 भाई मतलब अगर 7 इसको और डिवाइडेड इक्वल टू यहाँ पे 3 करेगा तो ये इसका जो भागफल 1 आएगा इसको ये प्रिंट करेगा इसमें, तो यहाँ पे 1 प्रिंट किया है। उसी प्रकार से यहाँ पे जब डबल वाला सिंबल जब आता है तो इसको भी उसी तरीक़ा से ये जब ये 3/7 करेगा, नहीं ये इसका भागफल ये प्रिंट करता है तो ये नहीं होगा इसको, तो ये भागफल को प्रिंट करता है यानी 3 दूनी 6 यानी 2 आ रहा है, तो इसमें जो भागफल हमें आ रहा है उसको ये प्रिंट करता है। तो यहाँ 7 डिवाइडेड इक्वल टू 3 तो आ जाएगा हम लोग का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इधर का जो भी अंक है इसको ये प्रिंट नहीं करता है, केवल इसको ये पूर्णांक के जो भी ये शायद बाएं ओर के ऑपरेंड को यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ऑपरेंड का उपयोग करके फ्लोर डिवीजन करता है और परिणाम के बाएं ओर जो ये 2 नंबर है बाएं ओर के ऑपरेंड को सौंपता है।
आगे क्या कह रहा है कि जब मल्टीपल जो इक्वल टू किया हुआ है, तो इस तरह से हम लोग जब भी यूज़ करते हैं तो यहाँ पावर के दर्शाता है, यानी 2 पर पावर 3 कर देगा, क्योंकि 3 को यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका 8 है, इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटर के बारे में समझे हैं। अब एक लास्ट ऑपरेटर है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें तार्किक ऑपरेटर के बारे में हम लोग को समझना है। उसके बाद एक और मेंबरशिप ऑपरेटर है, और उसके बाद ऑपरेटर यहाँ से हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग तार्किक ऑपरेटर को देख लेते हैं, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो पाइथन 3 तार्किक ऑपरेटर का समर्थन करता है। 3 प्रकार के ऑपरेटर इसमें होते हैं, एक एंड होता है, एक और होता है, और एक नॉट होता है। तो ये 3 प्रकार के पाइथन ऑपरेटर को सपोर्ट करता है। केवल छोटे आकर्षकों में लिखे जाने चाहिए। तार्किक ऑपरेटर दोनों प्रकार से तार्किक ऑपरेटर के आधार पर ट्रू और फॉल्स का मूल्यांकन करता है, और हर मान को तार्किक रूप से या तो ट्रू या फॉल्स देता है। डिफ़ॉल्ट के रूप में सभी मान ट्रू होते हैं। अगर डिफ़ॉल्ट के रूप में देखा जाए तो इसका जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे ट्रू होते हैं, सिवाय नन और फॉल्स और जीरो खाली संग्रहों जैसे। इस प्रकार से जब भी रहेगा तो इसका मान कुछ अन्य विशेष मानों के जैसा होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि तो यदि हम कहें तो नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू मान लीजिए 10 दिया हुआ है, और नंबर 2 इक्वल टू यहाँ पे -20 दिया हुआ है। तब ये कह रहा है कि दोनों n1 और n2 जो है तार्किक रूप से ट्रू होंगे, यानी लॉजिकली रूप से ये ट्रू होंगे, ये कह रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नीचे में दिखाया गया है कि एंड का उपयोग हम लोग जब तार्किक एंड का यूज कर रहे हैं तो दोनों ऑपरेंड ट्रू हैं, मान लीजिए सच हैं, फिर सर्च हो जाता है कि नंबर 1 जो है और नंबर जो 2 है ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। जब इसको हम लोग यहाँ पे बूल के रूप में यूज करते हैं तब सच और झूठ क्या है, झूठ है। यहाँ पे नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर हम किसी नंबर को 0 लेते हैं मान लीजिए और उसको में हम लोग प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे अपने आप ये झूठ यहाँ पे दिखा देता है, और उसके बाद जब झूठ को देखा जाता है तो वहाँ पे ये झूठ को ही प्रिंट करता है। तो यहाँ पे ऊपर में बताया जा रहा है जैसे कि जब शून्य और खाली ये जब सिवाय नन और फॉल्स के शून्य खाली संग्रहों जैसे इस प्रकार से होते हैं तो इसके मान कुछ विशेष आते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 जब आया तो इसके बाद अपने आप ये झूठ में परिवर्तित हो गया, फॉल्स में परिवर्तित हो गया। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर और का यूज करते हैं, जैसे और लॉजिकल का जब हम यूज करेंगे ऑपरेटर का तो ये इस प्रकार से कार्य करता है। यदि 2 ऑपरेटर में कोई भी सच या तो सच का शर्त यह है कि सच हो जाता है, मतलब अगर कोई ऑपरेटर इन दोनों में से सही हो यानी सच हो, एक भी सच हो तो वो अपने आप सच हो जाता है, ये कह रहा है। तो जैसे यहाँ सत्य है, सच है तो सच हो गया, इसमें सत्य और असत्य है तो यहाँ पे सत्य एक है तो ये सत्य हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि नंबर 1 या नंबर 2 तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा। कोई एक ऑपरेटर होना चाहिए जो सच को डिफाइन करता है तो ये अपने आप सच हो जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि असत्य असत्य दोनों है तो यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से और कार्य करता है। जैसे यहाँ पे अगर 0 0 है तो 0 होगा, 0 1 है तो 0 होगा, 0 0 1 0 है तो भी 0 होगा, और अंत में 0 0 रहेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये कार्य करता है। अब अगर 1 1 रहेगा तो फिर 1 हो जाएगा। तो यही नोट का यहाँ पे यूज किया गया है, तार्किक नोट का। तो जैसे ऑपरेंड की तार्किक
स्थितियाँ क्या हैं, उलटने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, सत्य है तो असत्य हो जाएगा, सत्य है तो सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर 1 में मान लीजिए 10 है तो बुल नंबर 1 क्या क्या है, ये मान लीजिए सत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर 1 में मान लीजिए बुल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो ये जैसे इसका उल्टा कर देता है, नोट जब भी लगता है तो ये नंबर को ये उल्टा कर देता है। अगर ये 10 नंबर को सत्य बता रहा था तो जब नोट लगेगा तो ये अपने आप असत्य हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। यहाँ पे कह रहा है लास्ट में पहचान ऑपरेटर, यानी कि इसमें लॉजिकल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आइडेंटिटी ऑपरेटर शुरू होता है, जिसमें हमें पढ़ना है कि पहचान ऑपरेटर यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि किसी चर का मान, यानी किसी भी वेरिएबल का मान किसी निश्चित प्रकार का है या नहीं। तो किसी भी वेरिएबल को हम लोग वह निश्चित प्रकार का है या नहीं, इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर का। आगे कहता है कि पहचान ऑपरेटर यह भी निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि दो चर एक ही वस्तु का संदर्भ दे रहे हैं या नहीं। वहाँ दो पहचान ऑपरेटर हैं। ये जो दो है यहाँ पे ये ऑपरेटर का पहचान कहलाता है, मतलब पहचान करता है। तो ये आगे हम लोग यहाँ पे नीचे समझेंगे जब हम लोग इसका ऑपरेटर को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर इज है, मान लीजिए ये सारे जितने भी कीवर्ड हैं, ये जितने भी ऑपरेटर हैं, ये सारे हम लोग पाइथन में यूज करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर के बारे में समझाया गया है। तो इतना ही, ये एक दो और ऑपरेटर हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगे ऑपरेटर। तो सत्य मानता है यदि ऑपरेटर के दोनों नंबर वन है। तो यहाँ पे जब बोल रहा है कि नंबर 1 जो है, यहाँ पे नंबर NUM ये जो है 1 है, 5 है मान लीजिए। तो ये कह रहा है कि सत्य मानता है यदि ऑपरेटर दोनों तरफ नंबर 1 पक्षों पर स्थित चर एक ही मेमोरी स्थान की ओर इशारा करते हैं, अन्यथा असत्य हो जाता है ये। आगे कहता है कि वेरिएबल 2 का परिणाम सत्य होता है यदि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 के बराबर होता है। माने वेरिएबल 1 और 2 जो है ये दोनों एक दूसरे से बराबर होगा तो ये परिणाम सत्य होगा, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल में। नंबर 1 यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे टाइप नंबर 1 इज इंट ट्रू कर दिया। यहाँ मान लीजिए ये ट्रू कर दिया। तो नंबर 2 और नंबर 1 ये दोनों एक दूसरे से बराबर बता रहे हैं। तो आईडी यहाँ पे नंबर 1 ले लिया मान लो, और इतना है तो ये अपने आप नंबर 2 का भी आईडी प्रिंट करेगा, तो इतना ही हो जाएगा। तो ये ट्रू हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से बराबर हैं, तो ये फॉल्स नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है परिणाम को सत्य बताता है। यहाँ पे कह रहा है इज नोट, यानी असत्य बताने के लिए नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ पे बोल रहा है यदि ऑपरेटर के दोनों ओर के वेरिएबल एक ही मेमोरी स्थान की है और इशारा करता है तो यह फॉल्स लौटाता है, अन्यथा ट्रू हो जाता है। जैसे भी वेरिएबल 1 इज नोट वेरिएबल 2, यानी यह वेरिएबल जो 1 है दूसरा के बराबर मान लीजिए नहीं है वेरिएबल के, तो ये ट्रू होता है। यदि आईडी वेरिएबल 1 और आईडी वेरिएबल 2 बराबर नहीं है, ये जो आईडी यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों अगर बराबर नहीं निकले, ये दोनों अगर बराबर नहीं निकले तो ये फॉल्स बता देगा। तो यहाँ तो बराबर हैं इसलिए यहाँ पे ट्रू बताया है, और यहाँ पे नहीं बराबर है इसलिए ये फॉल्स बता रहा है। तो इसलिए कि इसको यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं लास्ट, ये जो है ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, यानी सदस्यता ऑपरेटर।
सदस्यता ऑपरेटर यह जांचने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई मान दिए गए अनुक्रम का सदस्य है या नहीं। तालिका 5.8 में पाइथन में यहाँ पे बताया गया है। जैसे ये जो तालिका है 5.8 का, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर दिए हुए हैं। उसमें से ये इन और नॉट इन का ऑपरेटर को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है। यदि वेरिएबल मान निर्दिष्ट अनुक्रम में पाया जाता है, मान लो जो भी वेरिएबल है वो एक तरह से ट्रू रूप में यहाँ पे जब निर्दिष्ट अनुक्रम में पाया जाता है, सीक्वेंस स्पेसिफाइड सीक्वेंस के रूप में अगर पाया जाता है तो यह ट्रू यहाँ लौटाता है, ये कह रहा है, वरना ये अन्यथा या फॉल्स में ये लौटाता है। इसको हम जब तक एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे समझ नहीं पाएंगे। तो समझते हैं यहाँ पे, अगर ये इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 है और 2 इन ए है, मान लो ए में 2 है मान लो, तो ये सत्य हो जाएगा। और अगर 1 कह रहा है कि 1 इन ए तो फॉल्स हो जाएगा। तो क्यों 1 भी तो यहाँ पे ए में है, तो ये फॉल्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि वेरिएबल मान निर्दिष्ट अनुक्रम में पाया जाता है। मतलब ये बोल रहा है कि इसके आगे या पीछे देख के अनुभव कर सकता है, इसीलिए ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। एक के पहले हम लोग को पता नहीं है क्या है, ये अनुक्रम को ये सत्यापित नहीं करता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और ये जो 2 है ये सत्य है, क्योंकि इसके पहले जो यहाँ पे सदस्यता दिखा रहा है कि 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, तो ये यहाँ पे सत्य को प्रभावित करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है मैं यानी इन नॉट इन, यदि चर मान निर्दिष्ट अनुक्रम में नहीं पाया जाता है तो ट्रू लौटाता है। मतलब यहाँ पे अगर 1 के बारे में पूछा जाए तो ये ट्रू देगा। जैसे कि 10 क्या है, यहाँ पे 10 है ही नहीं, तो ये ट्रू देगा। इसमें यहाँ पे ए में 10 है क्या, तो नहीं है, तो नहीं है इसमें, तो ये जो मान देगा ये ट्रू देगा। और एक के बारे में जब पूछेगा कि 1 नॉट इन ए, तो यहाँ तो 1 है, तो ये यहाँ पे फॉल्स देगा। तो इस तरीक़ा से हो गया। ये जो ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला में यहाँ पे 1 की जगह 10 होना चाहिए। पूछेगा कि 10 है इसमें, तो नहीं है, तब ये फॉल्स देगा। आगे क्या कहता है 5.9 एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति। तो इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। 5.9 अभिव्यक्तियाँ, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।